वी आर एट मिसिसागा ड्राइव टेस्ट सेंटर और आज हम अपना जीवन देने जा रहे हैं। तो मेरे घर से खैर ज़्यादा दूर नहीं था, 1 घंटे की वॉक या फिर 5 मिनट बस पे तो आ गया हमारा मिसिसागा ड्राइव पे। तो वहीं चलते हैं और देखते हैं, जीवन दे के आते फिर आपको बताएंगे हमारा क्या एक्सपीरियंस था। ये आसपास सारे के सारे वो क्या कहते हैं उसे वेयर हाउस हैं, क्योंकि ये उसी रोड पे आ रहा है। ये कुछ लोग पेपर दे के आ रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कैसा होगा। ऑल द बेस्ट टू मी, हो जाए बढ़िया हो जाए। सामने ड्राइव टेस्ट है, अब वहाँ पे जाके बताते हैं आपको आगे सारा प्रोसेस क्या क्या था, क्या क्या चीज़ें उन्होंने मांगी थी। तो गाइस सामने काउंटर होता है आते ही, और आपको वहाँ जाना है और वहाँ जाने के बाद आपको अपना ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट जो इंडिया से लेके आए हो, इंडियन लाइसेंस, ताकि वो वैलिडिटी प्रूफ कर सकें, और आपका पासपोर्ट मांगेंगे। आपको वो तीनों चीज़ें उनको देनी है। वो आपको एक स्लिप देंगे जहाँ पे आपको साइन करने हैं, जो आपके फाइनल साइंस होंगे, और उसके बाद आपको वो टोकन प्रोवाइड कर देंगे पीछे वाले कंप्यूटर से, और सामने स्क्रीन के ऊपर आपके टोकन नंबर्स आएंगे। मेरा B042 है तो मैं वेट कर रहा हूँ। मेरा वहाँ पे विकेट काउंटर नंबर 19 पे आया था, तो मैं वहाँ जाके अपना सब कुछ करके आया था, और आगे का पूरा डिस्क्राइब आगे की वीडियो में आ जाएगा। और मैं सुबह सुबह आ गया था 8 बजे, तो देखो पूरा का पूरा सेंटर खाली पड़ा है, और मेरा सारा का सारा काम महज 15 मिनट में हो गया। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना जीवन टेस्ट दे दिया, और जीवन टेस्ट बहुत ही इजी टेस्ट था। पता नहीं क्यों वी थिंक दैट कि जीवन इज़ अ टफ टेस्ट। बहुत ही इजी टेस्ट था। और अच्छा, ऐसा कुछ नहीं कि हाँ मैं 1 हफ्ते से या 2 हफ्ते से पढ़ रहा हूँ। कल रात को खाली बस एक ग्लिम्स लिया था, वो भी मैंने पढ़े नहीं थे, खाली रीड किए थे, क्योंकि क्वेश्चंस और उनके जो आंसर्स हैं दे ऑल आर ऑफ जस्ट कॉमन सेंस। यू जस्ट हैव टू रीड ऑल द ऑप्शंस करेक्टली, और आप इजीली गेस कर लोगे कि हाँ ये सही है या गलत है। मोर ओवर इंडिया में इतना सब तो हम वैसे ही पढ़ के आते हैं, कितना पता ही होता है कि हाँ कब स्टॉप है, कौन से साइंस हैं रेगुलर वगैरह। मेरे कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, 40 के 40 ठीक थे। खाली मेरे को एक क्वेश्चन में दिक्कत आई थी, वो क्वेश्चन था रूल्स के अंडर, क्योंकि जो मेरे पास जिस फाइल से मैं पढ़ रहा था उसमें जो क्वेश्चन ये था कि वो कि जब आप किसी भी रोड पे जा रहे हो तो साइकिलिस्ट के साथ आपको कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है। जो PDF मैंने पढ़ी थी उसमें जो डिस्टेंस था इट वाज अकॉर्डिंग टू द कार, कि अगर आपकी कार की लेंथ के हिसाब से, मतलब 1 गाड़ी दूर या 2 गाड़ी दूर या 1.5 गाड़ी दूर, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस था इट वाज अकॉर्डिंग टू द लेंथ। इट वाज आई थिंक 2 मीटर्स। तो मैंने वो तुक्का मार दिया, तो बाई चांस सही हो गया, इसलिए मेरे 40 के 40 सही हो गए। और इतना कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, जैसे आपको एक ग्लिम्स लगानी है और आप समझ जाओगे कि यहाँ टेस्ट में क्या आने वाला है। मुझे पहले यही था कि यहाँ बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी, और आप बहुत ईजीली इसको कर लोगे। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा PDF का, और यू कैन ईज़िली ज्वाइन ओवर इट। और बहुत ईजी टेस्ट है, चिल मार के देना, कोई मुश्किल नहीं है। बाकी आपको मैंने वो दिखाई दिया कि इसके पीछे मिसिसागा ड्राइव सेंटर है, नीचे मैं एड्रेस डाल दूंगा, और आप वहाँ पे चले जाना। मेरा टेस्ट हार्डली मेरे को 15 मिनट लगे हैं। मैंने जैसे ही मैं अंदर सर्विस डेस्क पे गया, वहाँ पे एक लेडी बैठे थे, शीकम, उन्होंने मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, जैसे आपने देखा ये पीछे वाली वीडियो में। डॉक्यूमेंट्स में क्या, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स में देना है अपना। तो गाइस जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा नहीं है। आपको अपना पासपोर्ट, जो ज़रूरी ऑब्वियसली है ही है, अपना इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस, ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि आपका पासपोर्ट और लाइसेंस आपस में मैच करते हैं नहीं। और अगर आप एक्सपीरियंस वाले हो तो आपका जो इंडिया का DL एक्सट्रैक्ट है वो लेके आना। मेक श्योर कि उसके ऊपर स्टैंप लगी हो RTO की तरफ से, वरना बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो वे प्रूफ भी नहीं करते। अगर आपका 2 साल का है तो आपको फुल एक्सपीरियंस के अंडर कंप्लीट लाइसेंस मिल जाएगा, और जैसे कि मेरा इसमें 2 साल का था तो मुझे फुल लाइसेंस मिला है।
अब मैं क्वालिफाइड हूँ सीधे सीधे जी देने के लिए। मैं चाहे तो आज अभी के अभी अगर डेट मिलती है तो मैं दे सकता हूँ जी, लेकिन मुझे अभी कोई ना कोई ड्राइविंग लेसन लेना पड़ेगा कि कैनेडियन की यहाँ पे कैसे गाड़ी चलानी है। उसके कुछ रूल्स हैं जो ज़रूरी है कि हम वहाँ से सीखें। तो इट इज़ बेटर कि मैं पहले वहाँ जाके 1-2 लेसन्स ले लूँ, उसके बाद साथ के साथ जी टेस्ट बुक करवा देंगे। यह पहले जी टेस्ट बुक करवा के फिर लाइसेंस की डेट ले लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे कि कैसे हमें जी टेस्ट का देना है। जिस दिन जी टेस्ट होगा श्योर मैं वीडियो बनवाऊँगा। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी चेक लिस्ट में साथ साथ में डाल दूँगा। प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स उस तरीके से वेरीफाई कर लें। और अगर उसके बाद अगर आप कोई इशू है तो बड़ी बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू गो टू स्क्रीन। उसके बाद आपको टिकट मिलेगी। टिकट लेने के बाद आप जस्ट वेट करो जब आपका नाम कॉल होगा। मैं सुबह 8 बजे आ गया, तो 8 बजे यहाँ पे कोई भी नहीं, खाली पड़ा था ऑलमोस्ट। और ये मिसिसागा वाला ऑलमोस्ट खाली रहता है। ब्रैम्पटन में जगह कम है और वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है। तो मिसिसागा में आया था और यहाँ पे मेरा काम मैं बैठा, 5 मिनट में मेरे को कॉल आ गया। मैं वहाँ पे गया और मेरा आई टेस्ट किया। आई टेस्ट में कुछ नहीं, वो जस्ट एक आपको एक फोर्थ लाइन जो होती है छोटी वाली, वो पढ़वाते हैं कि आप रोड साइन पढ़ सकते हो। और वहाँ पे लाइट्स ब्लिंक करती हैं लेफ़्ट और राइट पे टू चेक योर पेरीफेरी आई विजन और ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद आपको वो पूछेंगे कहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही है, राइट पे लेफ्ट पे, तो आपको वो बताना होता है। तो वो इतना सा आई टेस्ट है, उससे आपका क्या कहते हैं, हम उसे लग जाएगा पता कि आपकी विजन कितनी करेक्ट है कितनी नहीं सही। उसके बाद आपको स्लिप दे देंगे, आपसे फ़ीस ले लेंगे। अगर तो आपका पास इंडिया का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको G2 देना पड़ेगा। उसके लिए वो जो फ़ीस वो पहले ही चार्ज कर लेते हैं, लर्निंग लाइसेंस की भी, नॉलेज टेस्ट G1 की भी और G2 की भी। तो इट इज़ अराउंड 150 और 160 के बीच में होती है। लेकिन जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस था तो दे टेक ओनली $106, $106 लिए उन्होंने, और इतने में ही उन्होंने कर दिया। और वो कैश एक्सेप्ट नहीं करते, दे ओनली एक्सेप्ट कार्ड पेमेंट्स, या अगर आपके पास एप्पल पे या एस पे है वो आपका एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद आपको साथ साथ फॉलो करना है। आपको पहले ही वो अलॉट हो जाएगा कि आपका कौन सा टेबल नंबर है। जस्ट हैव टू गो एंड गिव योर टेस्ट। जैसे ही आपका टेस्ट पास होगा आपको बाहर आके वहाँ वेट करना है। आपका नाम कॉल होगा, आप वहाँ पे जाओ और वो आपको एक टेम्परेरी लाइसेंस दे देंगे जो एक खाली पेपर का पेज होता है, और उस पर डेट लिखी होती है कि इस डेट से पहले आपके पास आपका लाइसेंस आ जाएगा। उस पर जो डेट लिखी हुई है, जैसे कि मेरी आज G1 देने की जो डेट है, इट इज़ अराउंड, आज क्या डेट है, आज है 2 मार्च। तो उन्होंने वहाँ पे डाला 31 मई। तो 2 महीने के अंदर अंदर कहते हैं वो आ जाएगा। लेकिन जो मेरे रूममेट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो जी लाइसेंस का जो वो कार्ड है वो 10 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। तो 10 दिन में अगर ईजिली आ जाएगा तो उसमें बड़ी बात ही क्या है। तो हम ईजिली वो टेस्ट दे के, मतलब हमारे पास कार्ड आ जाएगा तो हमारे पास एक ओंटारियो की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो हर जगह पासपोर्ट कैरी करने का जो चक्कर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो बेटर है कि आप आते ही बनवा लो, क्योंकि इतनी कोई मुश्किल नहीं है और इजीली है। अगर आप इंडिया में हो तो आई वुड से कि आप कनाडा आने से पहले या आते हुए फ्लाइट में पढ़ लेना, आते ही अपने टेस्ट दे देना। क्योंकि टेस्ट तो आते ही, टेस्ट बेटर है कि आप आते दे दो, पहले हफ्ते में दे दो, इंडिया से पहले ही पढ़ के आ जाओ। और कोई मुश्किल टेस्ट तो होता नहीं है, आप खाली बैठना है, स्क्रीन पे क्वेश्चंस आएंगे, 16 ठीक करने होते हैं, 20 में से 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन इज़ अबाउट ऑल द सिम्बल्स साइंस, सेकंड इज़ अबाउट द रूल्स। और पहले रूल्स पूछते हैं फिर साइंस पूछते हैं, और दोनों ही बहुत ईजी हैं। PDF मैंने से बताया कि मैं लिंक में नीचे डाल दूँगा, आप वहाँ से उसको अप्रोच कर सकते हो। और उसके बाद आपको जैसे ही दिखे कि हाँ आपके 16 क्वेश्चंस ठीक हो गए हैं, वहाँ साथ साथ में लिखा आता है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। और 16 क्वेश्चन ठीक हो जाएँ आपके एंड यू आर अलाउड टू। तो 16 दोनों में 66 मतलब थोड़े 32 क्वेश्चन आपके ठीक हो गए तो देन यू आर गुड टू गो। आप वहाँ पे वेट करो, आपको मिल जाएगा आपका G1। उसके बाद आप
अपने लाइसेंस लो और G2 या जी जिसके लिए क्वालिफाइड हो आप उसको दे दो। अच्छा हाँ, अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले आप G1 दोगे, उसके बाद आपको कम से कम 1 साल तो वेट करना पड़ेगा G2 टेस्ट देने के लिए। अगर आप किसी ड्राइविंग स्कूल से क्लासेस लेते हो तो आपका वो जो 1 साल का गैप है वो घट के रह जाएगा 8 महीने का, लेकिन फिर भी आपको कम से कम 8 महीने वेट करनी पड़ेगी ताकि आप G2 ले सको। और G2 के बाद ही आप यहाँ पे क्वालिफाई करोगे कि आप यहाँ पे गाड़ी लेने का सोच भी सको। तो बेटर है कि फटाफट आके अपना G1 कर लो ताकि आपका जो टाइम पीरियड है वेट करने का, अगर आप अनएक्सपीरियंस हो तो वो कम हो जाए। अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो भी मैं कहूँगा पहले बनवा लो, बट आप एक बाद में बनवाने का चांस ले सकते हो, लेकिन बेटर है कि अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड हो तो आते ही G1 तो बनवा ही लो। और जैसे इंडिया में लर्निंग टेस्ट होता है, आई नो बहुत सारे लोग नहीं देते, लेकिन जो लर्निंग टेस्ट इंडिया का होता है वो भी ऐसा ही होता है और वो भी बहुत इजी होता है, तो वैसे ही टेस्ट होता है। तो इजी सा काम है, आप आके दो। और बाकी हम आपको जब जी टेस्ट देंगे तो आपको बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा। टिल देन चैनल पे बने रहिए एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।